अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स का। जैसा कि आपने पिछली 2 यूट्यूब वीडियोस में देखा कि आपने बेसिक डेफिनेशंस पढ़ी स्टैटिस्टिक्स की एंड इसके अलावा आपने डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ देखी। आज की इस यूट्यूब वीडियो में आप देखेंगे कि स्टैटिस्टिक्स की फ़र्दर 2 टाइप्स होती हैं कि एक हमारे पास होती है डिस्क्रिप्टिव एंड सेकंड वन इज़ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो आज हम उन्हीं को ही देखेंगे। तो मूव करते हैं सबसे पहले टाइप की तरफ, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। जैसा कि आप लोग स्टैटिस्टिक्स के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं और आपने ये भी देखा है कि स्टैटिस्टिक्स में हम करते क्या हैं, हम डाटा कलेक्ट करते हैं। सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, देन हम उसके ऊपर डाटा कलेक्ट करेंगे, उसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं, उसको समराइज़ करते हैं, फिर हम उसका कोई भी एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। बेसिकली ये आपकी स्टैट की डेफिनेशन थी। डिस्क्रिप्टिव क्या है? जैसा कि आपने अपनी रियल लाइफ में एक वर्ड सुना होगा डिस्क्राइब करना। आपने डिफरेंट पेपर्स में आपने ये चीज़ देखी होगी कि फॉर एग्जांपल डिस्क्राइब वट एवर द थिंग इज़। डिस्क्राइब मतलब किसी चीज़ को एलेबोरेट करना, किसी चीज़ को अपने लफ्ज़ों में बयान करना, दैट इज़ योर डिस्क्राइब वर्ड। डिस्क्रिप्टिव बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास डिस्क्रिप्टिव जैसे स्टैटिस्टिक्स हैं, तो स्टैटिस्टिक्स में हम कोई ना कोई अपना एनालिसिस करने के बाद ही उसको ऑफ कोर्स डिस्क्राइब करेंगे। तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर बाकायदा इसको समझाऊंगी। इट डील्स विद सिस्टमेटिक कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज ऑफ डाटा। क्या मतलब कि जैसे स्टैट में हमने किया था कि सबसे पहले हम कोई भी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके ऊपर हम डाटा कलेक्ट करते हैं एंड देन उसको हम प्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली डिस्क्रिप्टिव क्या है कि हम अपने डाटा को, जो भी हमने उसके एनालिसिस निकाले हैं, हम उसको किस वे में डिस्क्राइब उसको डिस्क्राइब करेंगे, दैट इज़ अवर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। अगर हम इसके नीचे देखें क्या लिखा हुआ है, इट प्रोवाइड प्रोसीजर फॉर ऑर्गेनाइजिंग द डाटा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि डाटा को कलेक्ट किया, जो हमने डाटा उसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं। वही आपको एग्जांपल दूंगी, जैसे आपने स्टैट में पढ़ा था स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन में कि हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, फिर हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 1000 का डाटा, तो हम उसको रैंडमली लिखते जाएंगे तो हमारे लिए बाद में उस चीज़ को समझना मुश्किल हो जाता है। इसलिए डाटा को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रेजेंट किया जाता है ताकि ईज़िली चीज़ें समझ आ जाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने डाटा कलेक्ट किया है उसको ऑर्गेनाइज करना, देन उसको समराइज़ करना। समराइज़ आपने हमेशा एक वर्ड सुना होगा समरी का। समरी मतलब आपका एक पूरा, फॉर एग्जांपल आपका एक पूरी स्टोरी है, उसकी आपने समरी प्रेजेंट करनी हो। तो समरी बेसिकली क्या होती है कि स्टोरी आपकी 5-6 पेजेस की है फॉर एग्जांपल, और आप समरी क्या करते हैं, समरी आपका एक पैराग्राफ होती है। मतलब आपके पास डाटा तो काफ़ी ज़्यादा होगा, लेकिन आप उस सारे डाटा को एज इट इज़ उठा कर किसी के सामने पेश करेंगे तो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग, और ना ही किसी को उस चीज़ की समझ आएगी कि क्या है इस डाटा में, हम कैसे देखेंगे। तो डाटा को हमेशा एनालाइज करके एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के थ्रू उसको प्रेजेंट किया जाता है ताकि फ़र्दर जिसने आगे उस चीज़ को, उसकी कंक्लूजन निकालने हैं, वो इजीली समझ जाए। समराइजिंग द डाटा, डाटा को समराइज करना, डाटा को एक प्रेजेंटेबल वे में प्रेजेंट करना, एंड देन प्रेजेंटिंग द समरीज। जैसे मैंने अभी बोला कि जो भी आपने डाटा कलेक्ट किया है उसको पहले ऑर्गेनाइज करना, देन उसको समरीज निकालना, उस डाटा से कोई एक छोटा खुलासा निकालना। फर्दर आपको जब मैं नेक्स्ट चैप्टर्स पढ़ाऊँगी उसमें हम डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़, डिफरेंट हम उसमें एनालिसिस यूज़ करेंगे, दैट इज़ मीन, मीडियन, मॉड एक्सेट्रास। माइट भी पॉसिबल आप लोगों ने इनके बारे में सुना हो, लेकिन अगर नहीं सुना तो दीज आर यूज्ड एज एनालिसिस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो बाद में हम उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो क्या है कि समरीज द डाटा, समराइज द डाटा मतलब डाटा को एक प्रेजेंटेबल वे में एक छोटी सी समरी बना के पेश करना। हम डिफरेंट मीन, मीडियन, मॉड के थ्रू अपने डाटा को समराइज करते हैं, एंड देन प्रेजेंटिंग द समरीज, और उन समरीज को प्रेजेंट करना अपने वे में। जैसे मैंने शुरू में बोला कि डिस्क्रिप्टिव से आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें कि डिस्क्राइब करना। आपने डाटा कलेक्ट किया, डाटा को एक अच्छे से वे में ऑर्गेनाइज करके आपने प्रेजेंट किया, देन उसकी समरीज़ निकालनी,
मतलब जो भी आपका पूरा डाटा था आपने उससे एक छोटा सा खुलासा निकाला, एंड देन यू आर प्रेजेंटिंग योर समरीज इन एन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म ऑफ फॉर द अदर्स। मतलब कि आपने जो समरीज निकाली हैं उनको एक अच्छे से वे में प्रेजेंट करना दूसरों के लिए, ताकि दूसरे अच्छे से समझ जाए। तो दीज आर अवर कॉल्ड द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। अगेन थोड़ा सा ओवरव्यू कि डिस्क्रिप्टिव मतलब डिस्क्राइब करना, डाटा कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना, उनकी समरीज निकालना, उनको अच्छे से वे में प्रेजेंट करना, ताकि अगले को या जो भी दूसरा उसको देखे वो समझ जाए कि आपने इसमें निकाला कि इस डाटा से निकालने का मकसद क्या था। सो नाउ अदर हमारे पास स्टैटिस्टिक्स की जो टाइप है वो है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। आपने अपनी रियल लाइफ में इन्फ्रेंस का वर्ड सुना होगा, फाइन। अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें तो उसमें भी हम ये वर्ड ज़्यादातर यूज़ करेंगे, इन्फ्रेंशियल इन्फ्रेंस। इट डील्स विद ड्राइंग इन्फ्रेंसेस एंड मेकिंग डिसीजंस। मतलब क्या, डिस्क्रिप्टिव में तो आपने क्या किया था, आपके पास जो डाटा था उससे आपने समरीज निकाल के प्रेजेंट की डाटा से ही। इन्फ्रेंशियल क्या होता है कि आपका जो डाटा है, आप जो भी आपका फॉर एग्ज़ाम्पल पॉपुलेशन की बात करें, आप पॉपुलेशन से कोई इन्फ्रेंस ड्रा करें, कोई एक एस्टीमेट लगाना। मतलब आप खुद उससे, जैसे आपने अपनी रियल लाइफ में देखा होगा कि आप वेदर की फोरकास्टिंग की जाती है, मतलब आज का वेदर जो भी है उससे आप अगले दिनों की फोरकास्टिंग करते हैं। सो स्टैट में भी यही है कि आपके पास पिछले 10 दिन का डाटा है, तो आप उससे कोई इन्फ्रेंस ड्रॉ करके आप अगले 2 या 4 दिन, जितने भी आपने दिन का इन्फ्रेंस ड्रॉ करना है, आप इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हैं। आप अगले 2-4 दिन का डाटा का अगले 2-4 दिन के बारे में एस्टिमेट लगा सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इन्फ्रेंस ड्रॉ करना। जैसा पीछे आपने डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंस में यही डिफरेंस है कि डिस्क्रिप्टिव आपके डाटा के ऊपर ही सिर्फ काम करता है, वो इसके अलावा आपको कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगा। सो इन्फ्रेंशियल क्या है कि आपको जो भी आपका डाटा है उससे हट के अगले कुछ भी दिनों का या अगले कुछ ईयर्स का, अगर आपके पास ईयरली डाटा है तो आपको अगले दिनों का डाटा प्रोवाइड किया जाए। वो आपके पास इन्फ्रेंसेस होते हैं कि आप उससे कुछ भी एस्टिमेट लगा रहे हैं, जो आपके पास डाटा पड़ा हुआ है उससे कुछ भी एस्टिमेट लगाना है, दैट इज़ योर इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। एंड मेकिंग डिसीजंस अबाउट एनी पॉपुलेशन पैरामीटर ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पल डाटा। और आप उससे अपना डिसीजन ड्रॉ करें अबाउट एनी पॉपुलेशन पैरामीटर ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पल डाटा। मतलब इसका क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, मेरे पास एक पॉपुलेशन थी, मैंने उससे सैम्पल उठा लिया। जैसे कि बात करें कि पॉपुलेशन क्योंकि ज़्यादा होती है, और पॉपुलेशन से अगर आप पॉपुलेशन के ऊपर अगर आप काम करते हैं तो वो कॉस्टली भी होता है, टाइम टेकिंग होता है, इसलिए ज़्यादातर प्रेफर कुछ ऐसे सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर पॉपुलेशन के ऊपर काम किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर सैम्पल के ऊपर काम किया जाता है, क्योंकि सैम्पल तो आपका एक ऑफ कोर्स छोटा सब ग्रुप पार्ट होता है, जैसे आपने पढ़ा था डेफिनेशन में। तो अगर आप देखें कि आप छोटा पार्ट लेके उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो क्या है, वो छोटा पार्ट भी तो आपके पॉपुलेशन से आया था ना। तो अगर आप सैम्पल के ऊपर काम करके और कोई भी उसका इन्फ्रेंस या एस्टिमेट लगाएं कि ये अगर पॉपुलेशन का है तो ये आपके ये अगर आपके सैम्पल का रिज़ल्ट आया तो यही आपके पॉपुलेशन का भी आ सकता है, क्योंकि पॉपुलेशन से ही सैम्पल उठाया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ यू इन्फ्रेंस फ्रॉम for your population parameter on the basis of sample data. Also, inferential statistics we make probabilistic statements. अब क्या है कि probability का वर्ड या probably का वर्ड सुना होगा, तो हमारा क्या होता है कि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स से अगर हमने कोई भी एक एस्टिमेट लगाया तो दैट डज़ नॉट मीन कि वो 100% ट्रू हो। 100% कभी भी ट्रू नहीं हो सकता, उसमें कुछ ना कुछ रिस्क का चांस होता है। हम किसी भी चीज़ के बारे में 100% एस्टिमेट नहीं लगा सकते। सो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में भी हम 100% एस्टिमेट नहीं लगा सकते। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर टूडेज़ लेक्चर। सो होप सो यू अंडरस्टैंड। आज हमारा बेसिकली चैप्टर 1 आलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, और इस चैप्टर 1 के मैं आपसे क्विज़ लूँगी ऑन गूगल फॉर्म। आज आज शाम 5 बजे आई विल सेंड यू अ लिंक, और आप लोगों को वो सॉल्व करना होगा और आप लोगों को मुझे वो फॉरवर्ड करना होगा। इनफैक्ट वो मुझे फॉरवर्ड हो जाएगा। सो आज आई थिंक 5 बजे तक आपका वो लिंक आपको फॉरवर्ड हो जाएगा और वो आपका टेस्ट होगा।
सो जितना अभी तक मैंने 3 वीडियोस में आपको चैप्टर 1 कवर करवा चुकी हूँ। चैप्टर 1 अगेन एक छोटा सा ओवरव्यू के उसमें हमने स्टैटिस्टिक्स को डील किया था, पैरामीटर, पॉपुलेशन, वेरिएबल, कांस्टेंट, वेरिएबल टाइप्स, इन चीज़ों को हमने लेकर डील किया था। डाटा के ऊपर काम किया था, प्राइमरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा क्या होता है। एंड देन इन दिस वीडियो हमने बात की इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की और हमने बात की डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की। सो इंशाल्लाह आपका क्विज़ फॉरवर्ड हो जाएगा आप लोगों को। अभी अगर आप लोगों को लिंक फॉरवर्ड होता है, अगर आप में से कोई देख लेता है तो काइंडली पीछे से तीनों वीडियोस देख लीजिएगा, क्योंकि आपका क्विज़ है। अगर आप इसको सरप्राइज़ क्विज़ समझें तो गुड, अगर नहीं समझते तो फिर भी कोई मसला नहीं है, लेकिन ये आपका क्विज़ है ताकि आपकी पीछे से तैयारी हो जाए। जिन्होंने वीडियोस नहीं देखी उनके लिए ये एक डिसएडवांटेज है कि उन्होंने वीडियोस नहीं देखी और उनका क्विज़ आज है। सो टाइम अभी भी है, आप लोग क्विज़ अपना रेडी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर यू क्विज।